नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, सह आचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, स्नातक प्रथम वर्ष वाणिज्य सामान्य हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक पद्य भाग की काव्य रचना दिल्ली का अध्ययन करेंगे। दिल्ली कविता की रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के ओज और वीररस के कवि हैं। उन्होंने अन्याय अत्याचार के विरुद्ध अनेक प्रभावी रचनाओं का सृजन किया है। उनकी यह रचना भी सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण, अन्याय अत्याचार, दमन के विरोध में उठी आवाज़ है। दिल्ली यहाँ पर निष्ठुर, निर्दयी, अन्यायी, अत्याचारी, शोषणकारी शासन का प्रतीक है। यह कविता अंग्रेज कालीन शासन व्यवस्था की निष्ठुरता, निर्दयता, क्रूरता, कठोरता, शोषण व दमन की प्रवृत्ति को व्यंजित करते हुए उस काल के भारतीय समाज की दीनहीन दशा की ओर संकेत करती है और साथ ही भारत के गौरवमय अतीत का स्मरण करते हुए स्वाधीनता सेनानियों को प्रेरित करती रही है। यह कविता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि शासन किसी का भी हो, सत्ता का नशा शासन को क्रूर और कठोर, अन्याय और अत्याचारी बना ही देता है। सत्ता पाई कहु मद नाही कि जो पुरातन उक्ति है उसे हम बार बार साकार होता देखते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं दिल्ली काव्य की व्याख्या। इस व्याख्या को हम 3 भागों में विभाजित करके समझेंगे। यह कैसी चांदनी अमा के मलिन तमिश्र गगन में, कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोधूली लगन में। कवि कह रहा है कि सारे राष्ट्र में पराधीनता की काली रात अमावस्या की रात बनकर छाई हुई है। सारे राष्ट्र में दीनता, दासता, दरिद्रता की अमावस्या की अंधियारी रात का घनघोर अंधकार छाया हुआ है। फिर भी दिल्ली में चांदनी छिटक रही है। दिल्ली सजा और संवर रही है। चांदनी यहाँ पर वैभव, विलासिता, चमक दमक, संपन्नता की प्रतीक है। कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोधूली लगन में। जब पराधीनता का जो कालखंड है, स्वाधीनता के कालखंड के साथ गोधूली लग्न कर रहा है। गोधूली का समय है। स्वाधीनता का सूर्य उदय अवश्य होगा, पर उसके पहले गोधूली जैसा अंधकार जो छाया हुआ है, उस अंधकार में ऐसा लगता है नियति व्यंग्य कर रही है, नियति कूक रही है। विधाता यह भाग्य हम पर एक प्रकार से व्यंग्य कर रहा है कि देखो, सारा राष्ट्र दासता, दीनता, दरिद्रता में जकड़ा हुआ है। फिर भी जो शासन है, जो शासक हैं, वे आनंद और विलास में डूबे हुए हैं, समारोह में डूबे हुए हैं। मरघट में तू साज रही दिल्ली कैसे श्रृंगार, ये बार का स्वांगरी इस उजड़े हुए चमन में। मरघट में तू साज रही दिल्ली कैसे श्रृंगार। सारा राष्ट्र तो मरघट हो गया है, शमशान जैसा हो गया है। फिर दिल्ली तू सज संवर क्यों रही है? तो अपने वैभव और विलासिता का, चमक दमक का प्रदर्शन क्यों कर रही है? ये बाहर का स्वांगरी इस उजड़े हुए चमन में। भारत रूपी बाग उजड़ गया है, नष्ट भ्रष्ट हो गया है। उसकी संपन्नता, उसकी शांति,
उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान खो गया है, उसमें तू संपन्नता का स्वांग क्यों कर रही है? अपने आप को संपन्न, वैभव विलास से परिपूर्ण क्यों दिखा रही है? तो संपूर्ण भारत में व्याप्त दरिद्रता, दीनता, दासता के बीच किस प्रकार से निर्लज्ज अंग्रेजी शासन अपने वैभव विलास का दिल्ली में, दिल्ली दरबार के माध्यम से और अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदर्शन कर रहा है, भारत राष्ट्र और उसकी राष्ट्रीयता का अपमान कर रहा है, उसकी ओर इन पंक्तियों में संकेत किया गया है। इस उजाड़ निर्जन खंडहर में, छिन्न भिन्न उजड़े इस घर में, तुझे रूप सजाने की सूझी मेरे सत्यानाश प्रहर में। इस उजाड़ निर्जन खंडहर में, जब संपूर्ण राष्ट्र उजड़ गया है, जनहीन खंडहर सा हो गया है, छिन्न भिन्न उजड़े इस घर में, ये राष्ट्र छिन्न भिन्न उजड़े हुए घर जैसा हो गया है, तुझे रूप सजाने की सूझी मेरे सत्यानाश प्रहर में। ये एक प्रकार से भारत माता और संपूर्ण भारत राष्ट्र की आवाज़ है। जब मेरे सत्यानाश का समय है, मेरे सब कुछ नष्ट हो जाने का समय है, तब हे दिल्ली तुझे सजने संवरने की, अपने वैभव विलास के प्रदर्शन की बात सूझ रही है। तू अपने वैभव का निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन कर रही है, परंतु तूने ये सब कैसे अर्जित किया है? दिल्ली की संपन्नता, ये वैभव विलास किसानों और मजदूरों, कोटि कोटि जनों के शोषण से ही संपन्न हुआ है। डाल डाल पर छेड़ रही कोयल मरसिया तराना, और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना। सारे देश में, गांव गांव में, घर घर में कोयल दुख के गीत गा रही है, अर्थात संपूर्ण वातावरण में अन्याय, अत्याचार, दुख और दरिद्रता के गीत गूंज रहे हैं, दुख का स्वर गूंज रहा है। और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव है मनाना, ऐसे समय में ही तुझको जो है उत्सव मनाने की, अपने वैभव विलास, शक्ति संपन्नता के प्रदर्शन की सूझी है। हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से, उधर तुझे भाता है इन पर नमक हाय छिड़काना। देश के लिए लड़ते हुए पंजाब के अनेक लोग शहीद हुए हैं। पंजाबी अपने राष्ट्र के लोग अपने घावों को पंजाब में बहने वाली सतलज के शीतल जल से धो रहे हैं। धीरे धीरे उस दुख को भूलने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर दिल्ली क्रांतिकारियों, राष्ट्रभक्तों को मृत्युदंड देने के बाद, उनको नष्ट करने के बाद अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए एक प्रकार से भारतीयों के घावों पर नमक छिड़क रही है, अर्थात उनके दुख को बढ़ा रही है। यहाँ पर नमक छिड़कने वाले मुहावरे का कवि ने बड़ा ही प्रभावी प्रयोग किया है। महल का बस हमें सहारा केवल फूस पास तृणदल का, अन्न नहीं अवलंब प्राण का, गम आंसू या गंगा जल का। हमारे पास महल कहाँ है? हमें तो फूस पास और तृणदल का ही सहारा है। घास पास की झोंपड़ियों में ही जनसामान्य निवास करता है। पंत भी कहते हैं भारत माता ग्रामवासिनी। तो भारत का जो सामान्य जन है, जो किसान है, वह घास फूस के झोंपड़ों में, तृणदलों से बनाई हुई झोंपड़ियों में ही निवास करता है। वही उसका अवलंब है, वही उसका सहारा है। इनसे वह प्राकृतिक प्रकोपों से अपना बचाव करता है। अन्न नहीं अवलंब प्राण का, प्राणों को शक्ति देने वाला अन्न भी भारतीय जनता के पास नहीं है। गम आंसू या गंगा जल का, उसके पास क्या है? उसको अगर कोई सहारा है तो वह गम है, दुख है। दुख से, पीड़ा से उत्पन्न आंसू हैं, या मृत्यु के समय उपलब्ध होने वाला गंगा जल ही भारतीय जनता